नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग में। क्लास 12th लेक्चर नंबर 2.6 यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज के जो टॉपिक है उनके अंदर एक टॉपिक है आपके रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेकेंड वन इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इन फर्स्ट केस वी विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक potential, which is a important topic and I give it a 5-star rating. ठीक है, this is a very important topic, I give it 5-star rating. चलो तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं और फिर सेकंड को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड। तो देखो यहाँ पे दो आपकी इक्वा पोटेंशियल सरफेस है, सरफेस ए एंड सरफेस बी। ए एंड बी के बीच में जो सेपरेशन है वो डी आर के बराबर है। ठीक है, समझ में आ? तो ए सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी के बराबर, और आपकी जो सेकंड सरफेस है बी, वहाँ पे पोटेंशियल कितना, वी माइनस डी वी। हाँ, ये सरफेस इक्वा पोटेंशियल अलग है और ये वाले अलग है, इसीलिए दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। आप देखो यहाँ पे वी और यहाँ पे वी माइनस डी वी, मतलब ऊपर पोटेंशियल डी वी से कम हुआ। तो याद रखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपकी पोटेंशियल हमेशा कम होगी। तो उनके लिए देखो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो पोटेंशियल विल डिक्रीज in the direction of electric field, in the direction of electric field। देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे डीवी से कम हुआ। देखो यहाँ पे एक और दो मैंने इक्वा पोटेंशियल सरफेस बनाई है। ये आपकी सरफेस ए कंसिडर कर लो और ये सरफेस बी पॉइंट चार्ज की इक्वा पोटेंशियल सरफेस है। अब देखो यहाँ पे आप देखो तो ये आर डिस्टेंस कम होगी ना, और ये आर डिस्टेंस इनके लिए बड़ी बन जाएगी। तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो देखो पोटेंशियल B पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और मानो कि इनसे सिमिलर मैं करूँ तो ये जो दोनों सरफेस का डिस्टेंस है उनको मैं डी आर बोल दूँ। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस को क्या बोल दिया मैंने, डी आर, कट हुआ ना। अभी आपको क्या करना है, सरफेस बी से सरफेस ए पे चार्ज को लेके जाना है। देखो ये इक्वा पोटेंशियल सरफेस अलग है, इनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, वी के बराबर। इनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, वी माइनस डी वी के बराबर। अभी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में एक यूनिट चार्ज को, कौन से चार्ज को, यूनिट चार्ज को सरफेस बी से कहाँ पे लेके जाना है, सरफेस ए पे। ठीक है, ए पर लेके जाना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। ठीक है, तो वो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम सरफेस बी टू सरफेस ए। तो वो वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू बी। आपको पता है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपकी फोर्स एफ डॉट डी आर बोलो। अब देखो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर क्यू आपका यूनिट चार्ज के बराबर होगा तो एफ इज इक्वल टू ई लिख सकता हो कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ई डॉट डी आर कॉस थीटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में, ए वाले डायरेक्शन में, और आपका डिस्प्लेसमेंट ए वाले डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये डी आर डिस्टेंस है। सो थीटा विल बी 180 डिग्री, सो दिस विल बी माइनस ई डी आर, दिस विल बी डब्ल्यू बी ए। देखो पूरा कट हुआ ना, सॉरी। देखो यहाँ पे आपका वर्क डन बी टू ए के लिए क्या होगा, डब्ल्यू बी ए, एफ डॉट डी आर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स होगी वो एफ डॉट डी आर। अब देखो F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू ई, तो E डॉट डी आर कॉस थीटा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको। थीटा आपका 180 डिग्री, डब्ल्यू बी ए कितना बनेगा, माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर इतना। चलो तो यहाँ पे आप देखो
तो डब्ल्यू बी आपको मिल गया माइनस ई डॉट डी आर। अब देखो एक सेकेंड मेथड भी थी, तो अब देखो यहाँ पे एक और मेथड थी डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी वाली। तो क्यू डेल्टा वी, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ए एंड बी। क्लियर? तो क्यू तो आपका यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू 1 रिप्लेस्ड करो, वी ए इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल और सरफेस ए वी के बराबर, पोटेंशियल ऑन सरफेस बी किसके बराबर, v माइनस डी वी बराबर। सो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी विल बी v माइनस वी, ब्रैकेट के अंदर रखो तो माइनस वी माइनस डी वी, जो माइनस माइनस प्लस बनेगा देखो यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1, वी ए इज इक्वल टू वी माइनस डी वी। सिंपल मैंने रिप्लेसमेंट किया ना, ठीक है। तो v माइनस वी माइनस माइनस प्लस, तो रहेगा खाली क्या, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो डी वी। इनको इक्वेशन 1 बोलो और इनको इक्वेशन 2 बोलो। आप देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, डब्ल्यू बी है, ठीक है। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइड बाई डी आर। इनको नोट कर लो, इनको नोट कर लो। और यहाँ पे देखो जब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक खास नोट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा वहाँ पे कम होगी। तो ये जो इक्वेशन मिला आपको वो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन गिव्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आपको ये टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्लियर? ये जो ई डी वी डिवाइड बाई डी आर है, इसको आपने एक और नाम दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इनको क्या नाम दिया आपने, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given by change of potential per unit displacement normal to the equipotential surface। देखो ये आपका नॉर्मल टू दी सरफेस है ना, ये आपका जो डिस्टेंस डी आर है दोनों सरफेस के बीच में, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। क्लियर? तो ये याद रखना, ठीक है। तो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? और इनकी जो ऐसा यूनिट होगी, इनकी जो ऐसा यूनिट होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वोल्ट पर मीटर, वो क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। क्लियर? ऐसा यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वोल्ट पर मीटर। याद रखो आगे जाके ना थर्ड यूनिट में एक और इक्वेशन हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक यहाँ तक मैं स्मॉल रखता हूँ, क्योंकि इनके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी लंबी टॉपिक है, तो उनके लिए पूरा एक लंबा वीडियो बनेगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।